ये रहा। चलिए बेटा, अब देखो ये आपका अब ये जुगाड़ वाला सेक्शन है कि अगर आपको इस चैप्टर से कंपनी की मीटिंग से, अब देखो अलग अलग मीटिंग से आपकी शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि आपको हर चैप्टर में कुछ ऐसे जुगाड़ पता होने चाहिए कि अगर आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, आपको कुछ नहीं आ रहा है, तो आप उन इंफॉर्मेशन के थ्रू वो जो कमी हो रही है आप उसे पूरा कर सकें। अब ये जो चैप्टर है मीटिंग, अब ये बहुत वास्ट चैप्टर है। वास्ट चैप्टर इन द सेंस कि शेयर होल्डर्स की अलग से मीटिंग होती है, उसके लिए पूछ सकता है। डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग है, उस पर अलग से पूछ सकता है। क्रेडिटर्स की मीटिंग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। तो सब पे अलग अलग बहुत सारी चीजें याद करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आपके पास कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो आप हर जगह को क्या कर सकें, वहां पे यूज कर सकें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है और कुछ पॉइंट्स आपके छूट रहे हैं, कुछ पॉइंट्स आपको याद नहीं आ पा रहे हैं, तो ये आपका जुगाड़ वाला सेक्शन है। ठीक है ना, कि लीगल प्रोविजंस फॉर होल्डिंग अ कंपनी मीटिंग। अब चाहे एनुअल जनरल आपको मीटिंग पूछ दे और आप कुछ पॉइंट भूल, वहां पे क्या हो जाए, आपको न याद आए एग्जामिनेशन टाइम में, आप इन्हीं पॉइंट्स को वहां पे क्या कर लीजिए, उसका पॉइंट्स बना दीजिएगा। ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे नॉर्मली ये लीगल प्रोविजंस फॉर होल्डिंग अ कंपनी मीटिंग, कि अगर एक कंपनी की मीटिंग आपको कंडक्ट करवानी है तो आप किन चीजों का ध्यान देते हैं या कौन कौन से पॉइंट्स आपको फॉलो करने रहते हैं या क्या प्रिपरेशन करनी रहती है। तो आप चाहे प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग अ कंपनी मीटिंग कह लीजिए, चाहे लीगल प्रोविजंस क्या होते हैं कंपनी मीटिंग के लिए वो कह लीजिए, या स्टेप्स क्या होते हैं कंपनी मीटिंग करवाने के लिए वो कह लीजिए, सारी बात एक ही है आपके लिए यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं कि जब आप कंपनी मीटिंग कंडक्ट करवाते हो तो विच आर दोस पॉइंट विच यू मस्ट कंसीडर इन योर माइंड, कि आपको अपने दिमाग में कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है ना, सबसे पहली पॉइंट क्या हो जाता है कि एक प्रॉपर ऑफिसर, एक ऑफिसर होना चाहिए जो कि इस मीटिंग को क्या करता है, बुलाता है ना? किसी एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप इस मीटिंग की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो कॉलिंग ऑफ अ मीटिंग बाय अ प्रॉपर ऑफिसर, हर मीटिंग का एक प्रॉपर ऑफिसर होना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, मीटिंग बुलाई जा रही तो इन्फॉर्मेशन देना भी जरूरी है, मगर ये नहीं कि बस 2 दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया, है ना, ये बिल्कुल गलत चीज होती है। इसके लिए भी कहा गया है कि कम से कम 21 दिन पहले कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनको इन्फॉर्म करना जरूरी होता है। द मेंबर्स ऑफ द कंपनी मस्ट बी इन्फॉर्म्ड एटलीस्ट बिफोर 21 डेज। तो किसी भी मीटिंग को आप बुला रहे हो तो 21 दिन पहले कम से कम आप बुलाओगे। और वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या हो जाता है, 7 दिन पहले आप उनको बुलाते, इन्फॉर्म करना जरूरी होता है, क्योंकि कम होते हैं ना, संख्या में कम होते हैं, कंपनी में ही होते हैं, तो इतना ज्यादा दिन के गैप की जरूरत। मगर जब मेंबर्स की बात की जाती है कंपनी के, तो दुनिया के अलग अलग कोने में रहते हैं, अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, अलग अलग सिचुएशंस होती हैं सबकी। तो इस वजह से 21 दिन का टाइम दिया जाता है। 21 days बिफोर द मीटिंग दे मस्ट बी इन्फॉर्म्ड। फिर आता है Sir, वर्क it इन। can be online, right? क्या क्या बेटा? So it can be online, right? इट कैन बी ऑन 9। Online, online. ऑनलाइन नहीं, अब तो भाई ऑनलाइन का तो जमाना है ही। ऑनलाइन आप किसी मीटिंग को और कंडक्ट कर सकते हैं। आप शेयर मार्केट में जाइए, कोई शेयर खरीद लीजिए, आपके पास शेयर है और उस कंपनी का कोई मीटिंग कंडक्ट होने जा रहा है, तो आपको मेल आ जाता है कि एट दैट पर्टिकुलर डेट द कंपनी इज कंडक्टिंग अ मीटिंग, यू आर काइंडली इनवाइटेड टू अटेंड दैट मीटिंग, है ना। तो ऑनलाइन सारी व्यवस्था तो है ही। तीसरा पॉइंट हो जाता है बेटा आपका वर्क इंफॉर्मेशन ऑफ द मीटिंग। आप मीटिंग का वर्क यानी उस मीटिंग में क्या चीजें होनी है उसका इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाया जाता है। चौथा पॉइंट, कोरम पूरा होना चाहिए भाई। कोरम पूरा होने का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मस्ट बी देयर, कि एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है जहां पे पहले से बताया जाता है कि अगर मीटिंग हो रही है तो कम से कम कितने लोग होने चाहिए। नॉर्मली जो होता है वो 1/10 होने चाहिए अपने स्ट्रेंथ के, वो आगे इस पे बात किया जाएगा। तो एक मीटिंग जब होती है तो उसका कोरम पूरा होना चाहिए, यानी मिनिमम नंबर ऑफ पीपल मस्ट बी देयर, न्यूनतम लोग वहां पे उपस्थित होने चाहिए।
फिर आपका 5वां पॉइंट हो जाता है चेयरमैन ऑफ मीटिंग। देखो, अगर कोई चीज मीटिंग हो रही है तो उस मीटिंग अच्छी तरीके से चले तो उसका एक चेयरमैन बनाना जरूरी होता है। जैसे पार्लियामेंट है, तो जब पार्लियामेंट के सेशन चलते हैं तो आपके हेड वहां पे पहले से सभापति जो रहते हैं उनका पहले से चयन होता है, सिलेक्शन होता है, और फिर वही सारी प्रोसीडिंग आगे बढ़ाते हैं कि कैसे सारी कार्यवाही आगे चलेगी, सारी प्रोसीडिंग कैसी होगी। तो एक चेयरमैन का होना जरूरी है। तो एक चेयरमैन नॉमिनेट किया जाता है कि इस मीटिंग को कौन कंडक्ट करवाएगा, चेयरमैन कौन होगा। फिर एजेंडा मीटिंग का फिक्स होना चाहिए कि किस एजेंडे पे काम होगा, और प्लेस ऑफ द मीटिंग, मीटिंग की जगह क्या होगी। इन सभी चीजें, ये कॉमन पॉइंट है बेटा कि जब आप किसी भी जो आपके मीटिंग के बारे में होंगे वहां पे लिख सकते हैं, सिवाय दूसरे पॉइंट के। सर एजेंडा क्या होता है? एजेंडा, एजेंडा जैसे बेटा इलेक्शन हो रहा है, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक एजेंडा है जिसपे वो काम कर रहे हैं, जिसपे वो चुनाव लड़ रहे हैं। एजेंडा यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव, टॉपिक। हाँ मेन टॉपिक जिसपे वो काम करना चाहते हैं। हर्षिता, जान गया बेटा, ये तुम्हारा था, ये लाइनिंग तुम्हारी, ठीक है। हाँ सर। हाँ तो ये हो जाता है आपका एजेंडा तय करना। तो ये 7 पॉइंट हो गया हो तो बताइएगा बेटा। किसी का नहीं हुआ होगा तो वो भी बता देगा। नहीं हुआ है अभी सर मेरा। नहीं हाँ हुआ है मेरा भी। हाँ हाँ बेटा, ओके ओके, सुन के काफी अच्छा लगा कि लिख रहे हो। ठीक है, लिखो लिखो। हो गया फिर मेरा। नहीं नहीं, ये गलत बात है। हो गया सर। लिख लिए सर। अच्छा लिख लिए, अच्छा अच्छा। अरे नहीं सर, मेरा रुका है अभी, रुक जाइए। रहिएगा सर। अरे ये आखिरी सर। वाला क्या है सर? आखिरी वाला लिखा हुआ है बेटा प्लेस ऑफ मीटिंग, सभा का स्थान। सर थर्ड पॉइंट बता दीजिए फिर से। थर्ड पॉइंट वर्क इंफॉर्मेशन ऑफ मीटिंग, यानी कि अगर मीटिंग हो रही है तो वहां पे किन इंफॉर्मेशंस पे, किन चीजों पे काम होगा, है ना, कौन कौन से काम किए जाएंगे। जैसे अभी देखो मानसून सेशन होता है, गवर्नमेंट का मानसून सेशन बुलाया जाता है, तो मानसून सेशन में कौन कौन सी कार्रवाई होगी, कौन कौन सी चीजों पे काम होगा, कौन से एक्ट बनाए जाएंगे, वो सब पहले से एक लिस्ट पहले से तैयार होती है। किस बंदे को परमिशन एक मिनट बेटा, एक जरा कॉलिंग आ रही है, उसे इन्फॉर्म कर, है ना। एजेंट कौन कौन डिस्कशन करने के लिए बोलेगा, बोलने के लिए भी पहले से तय होता है कि किनको परमिशन है उस एजेंडे पे बोलने की। ये सभी चीजें से पहले से प्री डिफाइंड होती है। तो वर्क इंफॉर्मेशन, एक मीटिंग में क्या वर्क होगा, क्या काम होगा, कंपनी के किन कामों पे डिस्कशन होना है ना, वो सभी चीजें पहले से वो इन्फॉर्म किया जाता है। ठीक है। ओके सर। सर जी म्यूट कर लिए। हाँ बेटा, आई होप सो सबका हो गया होगा ये। ठीक है, चलो अब इसके आगे चलते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिएगा। अब एक एक करके जो हमारी जो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं जिसपे अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, हम उस पर बात कर लेते हैं। अब इसमें आज सबसे पहले आपका आ जाता है बेटा, हेडिंग डाल लीजिएगा स्टैट्यूटरी मीटिंग। ठीक है ना, हेडिंग डाल लीजिएगा बेटा स्टैट्यूटरी मीटिंग, वैधानिक सभा। आपको पहले ही इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। निकिता, बेवजह का काम नहीं बेटा, पता चल जाता है कि कौन क्या कर रहा है। आप जो चैट कर रहे हैं, आप जो ड्रॉ कर रहे हैं, वो सभी चीजें पता चल जाती हैं। चलिए, तो अब स्टैट्यूटरी मीटिंग की बात कर लेते हैं। स्टैट्यूटरी मीटिंग पहले भी बताया था कि जब एक कंपनी पहली बार इनकॉर्पोरेट हुई है, एग्जिस्टेंस में आई, तो उसे अपनी जो मेंबर्स हैं
उनकी पहली मीटिंग बुलानी पड़ती। कंपनी बनने के बाद सभी मेंबर्स की एक पहली मीटिंग बुलानी पड़ती। उस पहली मीटिंग को ही हम क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी मीटिंग कहते हैं। और ये कंपनी के लाइफ में एक ही बार होता है। और कब होता है? कंपनी बनने के 6 महीने के अंदर अंदर ये मीटिंग करवाई जाती है। ठीक है, यानी कंपनी बनने के 1 महीने बाद, या आप ये कह लीजिए 1 महीने बाद, और कंपनी के बनने के 6 महीने से पहले पहले ये मीटिंग हो जानी चाहिए। इस मीटिंग में करते क्या है? देखो इस मीटिंग में, हाँ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव। देखो अब ये अलग से क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग। देखो जब पहली बार एक कंपनी बनती है, जैसे आप समझ लो कि जब आप पहली बार किसी के पड़ोसी बनते हो, तो आप लोगों के बारे में जानना चाहते, चीजों के बारे में जानना चाहते, इन्वायरमेंट क्या है, सारी इंफॉर्मेशन चाहते हैं। तो ये समझ लो एक गेट टुगेदर मीटिंग होती है, जहां पे कंपनी अपना क्या ऑब्जेक्टिव सोच के रखा हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपने क्या ऑब्जेक्टिव सोच के रखे हुए हैं, वो कंपनी को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्या प्लानिंग सोच के रखे हुए हैं। सभी जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे को जान जाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स को जान जाए, मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जान जाए, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स पे डिस्कशन किया जा सके। तो ये एक, सर इंट्रोडक्शन। हाँ, एक गेट टुगेदर जो होता है, इस पर्पस के लिए जो मीटिंग होती है, यही आपकी स्टैट्यूटरी मीटिंग में बुलाया जाता है। ठीक है ना, कि किसी तरीके का कोई डाउट ना हो, सब एक दूसरे को जान जाए, कंपनी की जो वर्किंग है, वर्क कल्चर क्या रहने वाला है, आगे की प्रोसीडिंग्स कैसी रहेंगी, ये सभी इंफॉर्मेशंस डिस्ट्रीब्यूट किए जा सके, पहुंचाए जा सके एक दूसरे के बीच मेंबर्स के। तो इसी वजह से ये मीटिंग बुलाई जाती है, और ये 6 महीने के अंदर बुलाई जानी कंपलसरी होती है। अच्छा, एक और बड़ा अच्छा पॉइंट इसमें आता है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है और जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है, देखिए यहाँ पे ये पॉइंट है ना, ये जो आपकी प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ऐसी कंपनियां जो होती है उनके लिए कंपलसरी नहीं होता है कि वो स्टैट्यूटरी मीटिंग को बुलाएं। ठीक है ना, इट इज नॉट कंपलसरी फॉर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी टू कॉल अपॉन अ स्टैट्यूटरी मीटिंग। पूरा लिखेंगे? हाँ जी बेटा, पूरा लिखेंगे। और है ही कितना। सर लिमिटेड बाय गारंटी पूछिए सबसे, हम बताएंगे। नहीं नहीं, बच्चे अच्छे हैं, सबके पास पता है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या है। ठीक है, इतनी बार बताएं इन लोगों को कि इन लोगों को, बच्चों को याद है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। सो आई हैव अ ट्रस्ट, दे नो। थैंक यू सर। हो गया। हो गया, चलिए। सर कमेंट्स का मतलब? कहाँ पे, किस चीज का बेटा? कमेंट्स? लास्ट लाइन। हाँ, लास्ट लाइन में यही जो लिखा हुआ है स्टार्ट ना बेटा, करना। कमेंट्स ना। हाँ, कमेंट्स का मतलब हो जाता है स्टार्ट करना, तो स्टार्ट करना, yes. समथिंग। हाँ, बड़ा मुश्किल होता है इस पे लिखना, और बहुत ही गंदा लिखा था। सर तो टाइप कर दीजिए ना, हाँ, वो ये भी बात सही बेस्ट है। होता है। हाँ बेटा, मोबाइल पे से तो आराम से तुम लिख ही सकते हो, है ना?
चलिए बेटा, अब इसका जो बचे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए उसने पूछा था कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स मैं खुद आपको भेज दूंगा और बता भी दिया कि इसका ऑब्जेक्टिव आपका हो जाता है कि गेट टुगेदर हो जाए, कंपनी की प्रोसीडिंग के बारे में सबको पता चल जाए, यही इसके पर्पस होते हैं। तो फिर मैं उसे भेज दूंगा आपको, ठीक है ना। नॉर्मली तो ऐसे कल भी ऑफ रहता, मगर कल भी मैं आप लोग का ऑनलाइन क्लास ले लूंगा, ठीक है बेटा। सर कल जाना है। हाँ बेटा चले जाना, रिकॉर्डेड, अच्छा ऐसा करूंगा वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगा और आपको लोग को अवेलेबल करवा दूंगा। आपको जब भी टाइम मिलेगा आपका दिन में, आप नोट्स बना दीजिएगा, ठीक है। सर यही सब्जेक्ट रहेगा कंपनी लॉ हाँ हाँ, कंपनी लॉ का ही रहेगा, ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके। ओके बेटा, ठीक। जय सर। हाँ जी बेटा। सर क्लास ओवर। हाँ क्लास ओवर। सर कुछ पूछना था हमको।